नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN24 न्यूज़। और इस हम खड़े करनाल की पुरानी सब्ज़ी मंडी में और आपको बता दें कि पुरानी सब्ज़ी मंडी में कल शाम को एक वारदात हुई है, जिसके अंदर जो है एक युवक जो है इसी दुकान से, ये डिस्पोजेबल की दुकान है पवन डिस्पोजेबल के नाम से, और यहाँ पर जो है युवक पैसे जो है छीन कर भाग गया। और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि आखिर वो पैसे लेकर कैसे भाग गया। यहाँ पर जो अभी जानकारी दी जा रही है, वो युवक पैसे खुले करवाने के लिए आया था, और जो यहाँ के जो मालिक हैं दुकान के, उनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है उस युवक ने पैसे यहाँ से उठाए और वो यहाँ से दौड़कर भाग गया। और काफ़ी कोशिश की जा रही है, यहाँ पर उन्होंने फुटेज निकालने की भी कोशिश की कि आखिर उस युवक के बारे में पता चल सके, लेकिन फ़िलहाल उनके पास कुछ फुटेज भी है दिखाने के लिए। और पहले जो है दुकान के जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठहसीलाल शर्मा है। जी जी। मेरे से खुले मांगने पैसे की कोशिश करी, मैंने यहाँ रखे पैसे और मैं ये कंडे का बटन बंद करने लगा। उसने के लड़के को कितने खुले करवाने आया था? 2000 खुले मांगने आया था। तो मैंने कहा भाई मैं देता हूँ, मैंने तो पैसे रख दिए। मैंने चलो बटन बंद करके मैंने उसने लड़के को बाद मैंने बुला रहा है, मैंने मूव करा, उसने भाया तो कहता मार भाग गया। तो जो पैसे थे वो उठाकर भाग गया? हाँ, पैसे लेके उठा के 2000 भी नहीं दिए। तो पकड़ने की कोशिश की मैंने ना मोटरसाइकिल, यहाँ से एक बंदा मुझे देखा भाई साहब इधर गया है, उसने मुझे मोटरसाइकिल यहाँ था बढ़िया था। कोई और भी था उसके साथ? ना, कोई नहीं था, वो कोई इधर से आ रहा था ना। उन्होंने कहा भाई साहब लड़का इधर गया है, उसका मैं भाई साहब चल मेरे साथ चलो। हम फिर ये ना मुगल कनाल वो तक देखने की है सारा, ये गामड़ी नाला सर। वहाँ पर दुकानदारों ने सारों ने कहा, लेडी ने कहा भाई एक लड़का यहाँ से भाग के गया, उन्हें पीली कमीज पहन रखी है, तो वो इसी रास्ते में गया। फिर हम रात को फिर बेटा गया, उसने फिर कैमरे पे तीनों पे फ़ोटो निकली है, उसकी फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं उसकी फ़ोटो साफ़ आ जाए। और हमने कंप्लेंट भी सिटी थाने में हमने लिखा दे दी है। अब वो आएंगे, वो सारा कार्य करेंगे। कितनी उम्र लग रही थी लड़के की? लड़के की उम्र होगी ये 22-25 साल की होगी। इतनी उम्र लग? हाँ, इतना बड़ा नहीं है अभी तक। जी। लड़का तो पहले भी आपने बताया कि कुछ दिन पहले भी आया था यहाँ आया था किसी दुकान पे, वो लेडीज बैठी थी, उसने पैसे दिए, तो उसने उसका घर पति आया, उसने उससे पैसे ले लिए। तो जब उसने पैसे दिए तो वो भाग गया। तो रंग उसका साफ गोरा सा है। नहीं, पहले भी ऐसी वारदात हो चुकी है? आया था, मिले पैसे नहीं मिले तो चला गया। उसने पैसे नहीं मिले तो पैसे ले लिए उन्होंने। तो 15 दिन बाद अब आपकी दुकान ये 15 दिन भी, तो अभी ये नहीं पता कितने दिन महीना हुआ है, 15 दिन। और उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। हाल मेरा उठन बैन वहाँ है, उन्होंने मुझे बताया नहीं, पहले बताया होता था मैं देता भी नहीं। हमने तो ये उसने आवाज़ मारी भाई मिल गया तो आजा, मैंने वो बटन ये अंडा पड़ा, मैंने बटन बंद कर लगा, इसने उठा के पकड़ने की कोशिश नहीं करी? लोग भी थे आसपास? लोग, मैंने आवाज़ नहीं मारी, मैं आप भागा, लड़के ने मुझे मारी। कहा मैं बेटे पैसे लेके गया बस। तो इतने में वो ये गली पार कर गया था। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति के जो बेटे हैं वो भी हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन शर्मा है। मैं बस 5:39 पे पापा यहाँ दुकान पे आए हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं पॉली बैग्स वगैरह यहाँ पे देता हूँ रेडियो पे पैक करने के लिए, फ्रूट्स वगैरह। तो बस पापा ने मुझे आवाज़ मारी कि बेटा फटाफट यहाँ आ जाए, 1 मिनट वो लड़का आया हुआ है, उसको पॉलीथीन देने तूने। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं पापा, मैं दे देता हूँ। तो जैसे ही बस मैं यहाँ तक आने लगा हूँ तो पापा से उसने 2000 के खुले मांगे हैं। तो मैंने जितनी भी गले की सेल थी मैंने पापा के हाथ में पकड़ा दी। तो मैं कहा पापा मंडी में नहीं जाता क्योंकि यहाँ जेब कटने का डर रहता है। तो मैंने पापा को दिए, उसने 2000 के नोट खुले मांगे। पापा ने ऊपर के 300-500 के नोट थे, वो तो पापा ने उसके हाथ में पकड़ा दिए। उसके बाद पापा ने देखा इनको थोड़ा वहम रहता है ना कि लाइट जगी हुई है, इन्होंने बटन बंद करने के लिए पीछे मुँह करा है, जितने हाथ में पैसे थे वो सारे खोस के भाग गया। अंदाजन कितने पैसे थे? अंदाजन मेरे देखो गिनते तो हम नहीं हैं, तकरीबन 8-10 हज़ार तो थे। अब 8 थे या 10 थे, 8 तो होते ही हैं क्योंकि सेल वगैरह मेरे पास होती है डेली का रूट। क्योंकि मेरी नई दुकान खोली है मैंने, वैसे मेरे जान का काम है। अब नई दुकान खोलिए का अंदाज़ा होता है कि 8-10 हज़ार हमारी डेली की सेल हो जाती है। अब वो भागा भी है, मैंने फुटेज वहाँ पे जिस लाइन में भागा है वहाँ पे सारे कैमरे कुमरे लगे हुए हैं। बाकी देखो निकलवाने की कोशिश तो है, अभी भी निकलवा रहे हैं, अगर निकल जाएगी क्लियर तो अच्छी बात है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अब मार्केट के लोग हैं, मार्केट के सारे हैं, कल को मेरे साथ हुआ है, कल को इनके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसी वारदात। तो मैं चाहूँगा कि आपकी सहायता से हम उस मुजरिम को पकड़ सके, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कंप्लेंट आपने लिखवाई है पुलिस में? कंप्लेंट मैं रात को 9 बजे निकलवा के आया हूँ कंप्लेंट। उन्होंने मुझे नंबर मेरा ले लिया उन्होंने, वो कह रहे कि मैं अभी आऊँगा, अभी तक तो आई नहीं, कह रहे कि भाई दोबारा फ़ोन कर देते हैं बस। कौन से थाने में आता है आपका? सिटी थाना में आता है मेरा। सिटी थाने में? जी।
तो यहाँ पर आपने देखा है कि जिस तरीके से युवक जो है 20-25 साल की उम्र बताई जा रही है और खुल्लू करवाने के लिए आता है, और इसकी फुटेज जो है आपको दिखाते हैं। फुटेज के अंदर चेहरा साफ नहीं आ रहा, लेकिन दौड़ता हुआ युवक इसमें दिख रहा है। तो एक बार हम चाहेंगे कि फुटेज जो है आप एक बार दिखाएं। तो फुटेज के अंदर आपको जो है एक बार आप देख सकते हैं कि आजकल के समय के अंदर जिस तरीके से जो समय चल रहा है कोरोना काल का, कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि क्या युवक जो हैं इस तरह की वारदात को अंजाम देने लग गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से मंदी की भी मार चल रही है। और क्या ऐसे में अब यही रास्ता बचेगा, क्योंकि लोग मदद करने के लिए, खुले पैसे देने के लिए दुकान पे जो है किसी की मदद करते हैं और फिर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको बता रहे थे कि पुरानी सब्ज़ी मंडी में पवन जो यहाँ पर दुकान है जहाँ पर ये डिस्पोजेबल का काम होता है, और यहाँ पर कल शाम को 5:30 बजे एक युवक आता है। 15 दिन पहले किसी साथ की दुकान में आया था और अब यहाँ आता है पैसे खुले करवाने के लिए 2000 रुपये के। और उसके बाद जो है उनके जो पिता हैं वो यहाँ पर पैसे खुले करवाने के लिए बैठे थे, और बैठे बैठे उन्होंने कुछ अमाउंट निकाला ज़मीन पर, और वो युवक जो था उस अमाउंट को उठाकर वहाँ से दौड़ जाता है। और उसके साथ कोई और युवक था या नहीं, इसके बारे में उनको इसका ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो उनके पीछे भागते हैं और उनका ये कहना है कि वो उसे पकड़ नहीं पाए। और अभी जो कंप्लेंट है वो सिटी थाने में दे दी गई है, और फ़िलहाल तो पुलिस प्रशासन जो है मौके पर नहीं पहुंचा है, और किसी तरह की कोई भी यहाँ पर जो है अभी, क्योंकि जो फुटेज है तो फुटेज भी आप ही निकलवाने की कोशिश कर रहे हो? फुटेज मैं ही लगाऊँ निकलवाने के लिए। मैंने पुलिस वालों को, यहाँ पे जिप्सी खड़ी होती है यहाँ पे मंडी में, उनको मैंने बोला है कि भैया अच्छे से मेरे साथ वारदात हो गई है। वो कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके सिटी थाने जाओ। मैंने नंबर मिलाया, कम से कम 50 बाई नंबर मिलाया, एक बारी भी नंबर नहीं मिला। चलो वो भी कोई बात नहीं है, मैं मौके पे वहाँ भी गया हूँ। तो ऊपर से मेरे को ये कहते हैं कि आप वहाँ जाके कंप्लेंट लिखवा दो, उनको बोलना कि हम तुम्हारे साथ थे। जब तुम मेरे साथ ही नहीं हो तो मैं कैसे कह दूँ कि वहाँ तुम मेरे साथ थे? अभी भी ऐसा नहीं है, मैंने बड़ों को किसी को नहीं बोला कि हर कोई कहता है कि बेटे तुम्हारी गलती है, हर कोई। अब वहाँ फ़ोटो निकलवाने के लिए मैं गया हूँ, देखो भगवान की दया से निकल जाए तो ठीक है। अभी वहाँ कैमरे वाले मेरे दोस्त हैं, वो निकलवा रहे हैं पेन ड्राइव में, और भी कई दुकानदार हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बेटे 10 बजे निकलवा देंगे, 12 बजे निकलवा देंगे। कहीं ना कहीं पुलिस का है फुटेज का, देखो होना पुलिस का ही, सबका उनका काम है, पर वही है ना, अब जो बड़ा लोग हो उनकी ज़्यादा कार्रवाई है, हमारी कोई कार्रवाई नहीं है। अब हमारा काम भी क्या, हमारा जागरण का काम था। लॉकडाउन के बाद फिर पापा ने यहाँ दुकान खोल ली। अभी यहाँ भी पोली बैग्स थोड़े थोड़े बेच के थोड़ा बहुत कमाते हैं, और उसके बाद भी फिर यही वारदात है। हम भी हैं, अगर बिगड़ने को हम भी बिगड़ सकते थे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बिगड़ सकते, पर वही है ना, समझ के अपना अपना फ़र्क है। लड़का देखने में भी लड़का ठीक लग रहा था, अच्छी फैमिली से लग रहा था, रंग हो रहा है उसका। कपड़े कैसे डाले? कपड़े उसने एडिडास की उसने टी शर्ट डाली हुई थी, और पीले और काले कलर की लाइनिंग थी। बस पापा ने शोर नहीं मचाया, मैं पापा के बिल्कुल थोड़ी सी पीछे ही था। अगर शोर मचाते तो मैं शायद पकड़ सकता था, पर इन्होंने शोर ही नहीं मचाया किसी को कि हाँ भाई चोर भाग रहा है, नहीं, बस नहीं थी कि लिखा था जी चोरी होना है दुकान पे। तो अब आप कार्रवाई क्या चाहते हैं? मैं तो जी हाथ छोड़ के एक निवेदन कर सकता हूँ सबसे भी, जितने भी जो मेरी न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर पुलिस वाले कोई भी देख रहा है तो जल्द से जल्द मेरी कार्रवाई होनी चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि उसने कहीं ना कहीं पहले भी ये कार्रवाई की होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पहली बार तो वो आने से नहीं रहा, वो पहले भी यहाँ लेडीज़ बैठती है, उनके पास आया पैसे मांगने के लिए, पर उन्होंने नहीं दिए खुले, उनके हस्बैंड वगैरह आ गए। फिर आज फिर वो लड़का आया कल रात को उन पर पैसे मांगने के लिए, उन्होंने मना कर दिया, फिर मेरे फादर से मांगने लग गया। अब इनकी हैबिट है ये सबको खुले दे देते हैं, पर नहीं देने चाहिए, आज का टाइम ऐसा है। पर बस पापा ने फेस पीछे करा, वो पैसे लेके सारे भाग गया वो। बस आपकी सहायता से मैं चाहूँगा जी, आप कुछ करवा दो तो करवा दो। मैं जितनों के पास जा रहा हूँ सब मना ही कर रहे हैं कि भाई हम नहीं निकलवाते, भाई हम इस बात में नहीं पड़ते आगे पीछे उनके। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है, और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दुकानों में लोग खुले करवाने आते हैं, और कईयों के साथ ये वारदात हो चुकी होगी पहले भी, लेकिन किसी के 1000 रुपया 500 या इतने रुपए अगर कोई लेकर दौड़ जाए तो वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता, क्योंकि उनको पता है कि 500-1000 रुपये से ज़्यादा का तो उनका नुकसान हो जाएगा अगर वो अपना काम छोड़कर जाएंगे। क्योंकि ऐसे में लोगों यही अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको इस बात का पता चल सके। अगर कोई खुले करवाने के लिए आता है, अगर आपका कोई जानकार है तब बात अलग है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो थोड़ा ध्यान रखें। अगर आप खुले देते भी हैं, मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप देते हैं तो कम से कम उस समय अपनी दुकान में इस चीज़ का ज़रूर
ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन फ़िलहाल जो है इन्होंने अपनी जो बताया है लगभग 7-8 हज़ार 10 हज़ार के आसपास की जो रकम है वो जो युवक है लेकर भाग गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि कपड़े उसने अच्छे पहने हुए थे, लेकिन वो कहाँ से है कोई पहचान नहीं पता। और पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं सिटी थाने के कि जो इसके अंदर कार्रवाई बनती है वो करें और कम से कम फुटेज निकलवाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो है बात पैसों की नहीं है, बात ये भी है कि अगर वो युवक इस तरीके से और दुकानों में भी ऐसे करेगा तो फिर जो है वो इसी वारदात को अलग अलग जगह पर अंजाम दे सकता है। तो आपको पुरानी सब्जी मंडी से जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे, जहाँ पर पैसे खुले कराने के बहाने एक युवक आता है और फिर पैसे जो है उठाकर भाग जाता है। जब दुकानदार का फेस दूसरी तरफ हो जाता है तो पैसे उठाकर वो भाग जाता है, लेकिन वो हाथ किसी के नहीं आता। काफ़ी कोशिश भी की है फुटेज निकलवाने की, लेकिन कुछ फुटेज उनके हाथ आई पर चेहरा उसमें साफ नहीं दिख रहा है। तो फिर से आपसे IBN 24 पर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।